Hello everyone, let's start our new chapter. In this video, we are going to discuss about plant anatomy, plant histology and plant tissues के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं anatomy. Study of internal organization of tissue is called as anatomy और histology होता है study of tissues को कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं term tissue, ये दिया था एन ग्र्यू ने एंड फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है एन ग्र्यू को। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है के चौधरी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है विचात को। और बुक की बात करें, एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट दिया है के इसाऊ ने। टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है हैविंग सेम ओरिजिन एंड फंक्शन। सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स से फॉर्म होता है टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म करते हैं ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यूज की बात करें, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू टू टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू होती हैं, परमानेंट टिश्यू जो फिक्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। तो एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। इस तरह से हमें टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप प्लांट्स एंड एनिमल में देखने को मिलते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे ये तीन तरह के होते हैं, प्रो मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। सेकंड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो चार तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, मार्जिनल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। ये तीन तरह के होते हैं, रिब और फाइल मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम एंड मास मेरिस्टम। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो तीन तरह से होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये भी हमें डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, पेरेनकाइमेटस, कॉलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम को फर्दर डिवाइड किया गया है फोर टाइप में। तो जाइलम के टाइप हैं जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा। इसमें सिर्फ जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग होते हैं, बाकी ये तीनों जो हैं वो डेड होते हैं। इसी तरह से फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में हमें देखने को मिलते हैं सीव ट्यूब सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें जो लिविंग होते हैं वो कॉम्पेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा लिविंग होते हैं और डेड इसमें फ्लोएम फाइबर होते हैं। तो ये थे टाइप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, सीव सेल, एल्बुमिनस सेल्स एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेसबर्गर सेल्स भी इन्हें कहा जाता है, एल्बुमिनस सेल्स को। तो जिम्नोस्पर्म में हमें ये देखने को मिलते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म एल्बुमिनस सेल्स नहीं होते हैं, उसमें कंपेनियन सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होते हैं और इनमें जो सेल वॉल होती है प्राइमरी इन नेचर सेलुलोजिक होती है। सेल वॉल जो है उसका नेचर सेलुलोजिक होता है। प्लाज्मोडेस्मोलर कनेक्शन मोस्ट अबंडेंट देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस तरह से दो सेल्स होते हैं और ये दो सेल्स की आउटर मोस्ट प्राइमरी सेल वॉल होती है। इनमें सेकेंडरी सेल्स वॉल देखने को मिलती है एंड टर्शरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये फर्दर तीन तरह की होती है, सेकेंडरी S1, S2 एंड S3। S2 जो है वो थिकेस्ट होती है। दो सेल के बीच के कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं और इनके बीच में हमें मिडल लेमेला देखने को मिलता है। डेस्मोट्यूब्यूल जो है वो दो सेल्स के सेंटर में अगर कनेक्शन होता है उसे कहा जाता है डेस्मोट्यूब्यूल। पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड करता है। एक सेल जब डिवाइड करता है तो वो एंटर करता है G1
फेज में। तो G1 फेज यूनिडायरेक्शनल होता है, उसके बाद वो S फेज में, S से वो G2 फेज में एंड देन M फेज में वो एंटर करता है और माइटोटिकली ये डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो इस तरह से सेल जो है वो डिवाइड करता है। अगर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं करता है और सेल साइकिल में वो नहीं एंटर करता है तो ये फॉर्म करता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है, फर्दर डिवीजन अगर सेल नहीं करता है। तो जो सेल डिवाइड कर रहा था दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और अगर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी परमानेंट बन जाता है, फिक्स हो जाता है, उसके बाद डिवाइड नहीं करता है, तो वो प्रोसेस होती है डिफ्रेंशिएशन। उस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। लेकिन अगर ये प्राइमरी परमानेंट सेल्स जो है वो फिर से रिगेन कर लेता है प्रॉपर्टीज को और फिर से एंटर कर देता है सेल साइकिल में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफ्रेंशिएशन। तो प्राइमरी परमानेंट सेल्स अगर फिर से फर्दर डिवाइड करे और सेकेंडरी मेरिस्टेम ये बनता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफ्रेंशिएशन। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स जो है वो एंटर करता है इस साइकिल में दोबारा से और सेल जो है वो डिवाइड करता है। लेकिन अगर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स जो है वो फर्दर डिवीजन नहीं करता है एंड ये फॉर्म करता है सेकेंडरी परमानेंट सेल, तो सेकेंडरी परमानेंट सेल जो है वो फिर से फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा और उस प्रोसेस को कहा जाता है रीडिफ्रेंशिएशन, अगर सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करता है। तो टिश्यू कल्चर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है डी डिफ्रेंशिएशन का, या रीडिफ्रेंशिएशन जो है वो हमें टिश्यू कल्चर में देखने को मिलता है। टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट बात करते हैं प्रो मेरिस्टेम, जिसे प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम या एम्ब्रोनिक मेरिस्टेम कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में। सेकंड बात करते हैं हम प्राइमरी मेरिस्टेम की। तो प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स जो हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ प्राइमरी बॉडीज होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ग्रोथ या लेंथ में ही ये ग्रोथ इन लेंथ ओनली, तो लेंथ में ही ये ग्रो करते हैं। इसके एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टेम में हमें प्राइमरी मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में भी हमें प्राइमरी मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में भी हमें प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। अभी हमने देखा कि ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ में। इसमें भी हमें प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स ही देखने को मिलते हैं। थर्ड हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है सेकेंडरी प्लांट बॉडी में और ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, दैट इज द ग्रोथ ऑफ द विड्थ या गर्थ में जब ग्रो करता है प्लांट उसमें होती है। इसके एग्जाम्पल हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, वेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट में ये हमें देखने को मिलती है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स चार तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं शूट के अपेक्स में या रूट के अपेक्स में और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ इन लेंथ में करने के लिए। हेंस इट इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का ही ये टाइप होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड के बेस में भी देखने को मिलते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन द इक्विसिटम एंड एंथोसिरोज में भी देखने को मिलते हैं। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम का ही पार्ट होते हैं। तो ये दोनों जो हैं एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ को शो करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं मार्जिनल मेरिस्टेम। मार्जिनल मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होते हैं मार्जिनल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ ऑफ लीव ओनली इन द डायमीटर नॉट इन द थिकनेस। डायमीटर में ही ये ग्रोथ करते हैं, ना कि ये थिकनेस में ग्रो करते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड ऑफ प्लांट बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है, ये जो कैम्बियम होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच की कैम्बियम को कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वहाँ हमें देखने को मिलते हैं प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। सेकंड है दैट इज सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ये प्रेजेंट होते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में, वेस्कुलर कैम्बियम में एंड कॉर्क कैम्बियम में। तो ये दोनों जो हैं ये लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से ऑन द पोजीशन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। अगर हम रूट के स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ये एक रूट अपेक्स है और रूट के अपेक्स में हमें एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं और ये शूट का अपेक्स है और शूट के अपेक्स में भी हमें एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं। और बीच में अगर हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें देखने को मिलता है
जहाँ पे ये नोड्स हैं, तो नोड्स के बीच में हमें देखने को मिलता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम हमें साइड्स में देखने को मिलता है, वहाँ होता है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि ग्रोथ एंड इन गर्थ में उसकी मोटाई में बढ़ने में हेल्प करता है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो शूट और रूट पे अपेक्स में देखने को मिलते हैं, और उसके नीचे हमें देखने को मिलती है जोन ऑफ इलोंगेशन, दोनों तरफ ये जोन ऑफ इलोंगेशन होती है। एंड जोन ऑफ मैचुरेशन हमें बीच में देखने को मिलती है, दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन। इस तरह से इंटरनली हमें रूट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, रिब और फाइल मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड मास मेरिस्टेम। सबसे पहले बात करते हैं रिब और फाइल मेरिस्टेम की। इसमें डिवीजन इन वन प्लेन ही होती है, ओनली वन प्लेन पे डिवीजन होती है। फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस ये करते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स इसका एग्जाम्पल है, वहाँ हमें देखने को मिलते हैं रिब मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम जो है वो डिवीजन इन 2 प्लेन्स देखने को मिलता है, लीफ मार्जिन में ये प्रेजेंट होते हैं। मास मेरिस्टेम जो होते हैं, डिवीजन इन मैनी प्लेन्स अगर हो उसे हम मास मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये देखने को मिलती है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, वहाँ हमें देखने को मिलते हैं मास मेरिस्टेम। So this is the type of meristematic tissue. नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरीज रिगार्डिंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले जो थ्योरी है दैट इज द एपिकल सेल थ्योरी, और इसे दिया था नेगली एंड सपोर्ट किया था इसे हॉफमिस्टर ने। ये थ्योरी बोलती है कि ओनली वन मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट एट द रूट एंड द शूट एपेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट बॉडी। कि एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर रूट या शूट के लिए प्रेजेंट है और वही पूरे प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो के लिए, बट ये ट्रू नहीं है फिनेरोगैम्स के लिए, सीडेड प्लांट के लिए ट्रू नहीं है, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। सेकेंड थ्योरी की बात करें दैट इज द हिस्टोजन थ्योरी, और इसे दिया था हैंस्टीन एंड सपोर्ट किया था इसे स्ट्रेसबर्गर ने। ओनली एप्लीकेबल फॉर द रूट अपेक्स के लिए ये एप्लीकेबल होती है। एक रूट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट अपेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे डिवाइड किया गया है 3 हिस्टोजन या टिश्यू में। आउटर मोस्ट जो है उसे हम डर्मेटोजन कहते हैं, जो फॉर्म करता है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, इसे फर्स्ट हिस्टोजन कहा जाता है। सेकंड जो हिस्टोजन है या टिश्यू है उसे कहा जाता है पेरिब्लम, जो फॉर्म करता है कॉर्टेक्स को। एंड थर्ड जो हिस्टोजन है उसे प्लेरोम कहा जाता है, जो फॉर्म करता है स्टील की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। नोट में हम याद रखेंगे कि मोनोकॉट में जो हमें है फोर्थ हिस्टोजन भी प्रेजेंट होता है, और उसे कहा जाता है कैलिप्ट्रोजन, और ये फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप करता है। इन केस ऑफ डाइकॉट, रूट कैप आर फॉर्म्ड बाय द डर्मेटोजन से ही रूट कैप बनता है, और इसमें कैलिप्ट्रोजन जो है वो एब्सेंट होता है इन केस ऑफ डाइकॉट। तो हेंस इन मोनोकॉट में हमें फोर्थ हिस्टोजन देखने को मिलता है, और जो क्लेप्ट्रोजन्स होता है वो आउटर मोस्ट हिस्टोजन होता है। बट इन केस ऑफ डाइकॉट ओनली 3 हिस्टोजन ही प्रेजेंट होते हैं, जो डर्मेटोजन होता है वही आउटर मोस्ट हिस्टोजन होता है। जनरली रूट कैप जो देखे गए हैं वो सिंगल या यूनिसिरेट होते हैं। इस तरह से हमें एक ही सिंगल रूट कैप देखने को मिलता है, और इनका फंक्शन होता है ये प्रिवेंट करता है रूट फ्रॉम द फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है रूट को। बट इन केस ऑफ पेंडेनस, जिसे स्क्रू पाइन कहा जाता है, उसमें मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट होते हैं, इसे मल्टीसिरेट रूट कैप भी कहा जाता है। इस तरह से मल्टीसिरेट जो है रूट कैप देखने को मिलते हैं। एक और बात करें, एक टर्म यूज की जाती है दैट इज द क्यूसेंट सेंटर, इसे दिया था क्लोज ने इन मेज में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इस तरह से ये क्यूसेंट सेंटर जो है रूट कैप में देखने को मिलता है। मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है, लेकिन इसमें जो है लो अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड थ्योरी की बात करें दैट इज द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इसे दिया था स्मिथ एंड सपोर्ट किया था इसे फॉस्टर ने, और ये एप्लीकेबल होती है शूट अपेक्स के लिए। इसमें शूट अपेक्स को डिवाइड किया गया है 2 जोन्स में। इस तरह जो शूट होती है उसको डिवाइड किया 2 जोन में। फर्स्ट इज द टूनिका एंड द सेकेंड इज द कॉर्पस। तो जो टूनिका होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है एंटीक्लिनल डिवीजन, इसमें देखने को मिलता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली फॉर द सरफेस ग्रोथ इसमें होती है, और ये फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस करती है, डर्मल टिश्यू सिस्टम ये बनाती है। जो कॉर्पस होती है, सेल्स ऑफ कॉर्पस डिवाइड करते हैं ऑल प्लेन में, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ इन वॉल्यूम को बढ़ाने में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द रेस्ट स्ट्रक्चर, जैसे कॉर्टेक्स या स्टील की जो फॉर्मेशन होती है वो इसी कॉर्पस से होती है। सो दिस इज द थ्योरीज एप्लीकेबल फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
सेकंड हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिर्फ एक ही तरह के सेल से अगर बनते हैं उन्हें कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इन्हें भी फर्दर तीन तरह में डिवाइड किया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले बात करेंगे हम पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा जो होते हैं लिविंग टिश्यू होते हैं। इनमें सेल वॉल थिन होती है, सेलुलोजिक एंड हेमी सेलुलोजिक होती है। प्रोटोप्लास्ट इसमें अबंडेंट होता है। सेकंड बात करते हैं कोलेनकाइमा। ये पैक्टिनेटेड मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इन्हें कहा जाता है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन में होता है। प्रोटोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक एंड मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। डेड मैकेनिकल टिश्यू इन्हें कहा जाता है। सेल वॉल इनमें सेकेंडरी सेल वॉल होती है, लिग्निफाइड ये होते हैं। प्रोटोप्लास्ट इनमें एब्सेंट होता है, ल्यूमन इसका एम्प्टी होता है और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। डिटेल में अगर हम बात करें, पहला पेरेन्काइमा, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है पेरेन्काइमा और ये दैट इज फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म देखने को मिलता है। प्रेजेंट एवरीवेयर इन द प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है। फंडामेंटल टिश्यू ये होता है। ऑल अदर टिश्यू अराइज फ्रॉम दिस टिश्यू। इसी टिश्यू से बाकी टिश्यूज भी अराइज होते हैं। शेप की बात करें तो मोस्टली ये देखने को मिलता है आइसोडाइमेरिक, इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस तरह से ये देखने को मिलता है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस रिड्यूस होता है, कम होता है। ये सेल वॉल जो होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स की तो वो सेलुलोजिक एंड हेमी सेलुलोजिक होती है। प्राइमरी इन नेचर ये होता है। फर्दर अगर हम इसके टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा, तो ये फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं। एरेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, म्यूसिलेज पेरेन्काइमा एंड एडोब्लास्ट। सबसे पहले बात करते हैं एरेनकाइमा की। तो एरेनकाइमा वो सेल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं एयर को, बायोन्सी ये प्रोवाइड करते हैं और मोस्टली ये देखने को मिलते हैं हाइड्रोफाइट्स में। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोसेनकाइमा। इलोंगेटेड रॉड शेप्ड पेरेन्काइमा को कहा जाता है। ये प्रेजेंट होते हैं पेरिसाइकिल ऑफ डाइकॉट्स में और ये हेल्प करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन करना ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। थर्ड हम बात करते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमा को क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। प्रेजेंट इन द मेसोफिल ऑफ लीफ में ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म ग्राउंड टिश्यूज ऑफ लीफ। लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है वो इससे बनता है और ये दो तरह के होते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इस तरह से अगर हम एक लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस होते हैं जिसमें कि मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्राउंड टिश्यूज होते हैं मेसोफिल सेल। और ये मेसोफिल सेल डिफरेंशिएटेड होते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के। फोर्थ हम बात करते हैं म्यूसिलेज पेरेन्काइमा। म्यूसिलेज पेरेन्काइमा वो होते हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं एंड म्यूसिलेज करते हैं। मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, ये सकुलेंट प्लांट में देखने को मिलते हैं। आइडोब्लास्ट जो होते हैं पेरेन्काइमा, द पेरेन्काइमा विच स्टोर द वेस्ट मटेरियल, उन्हें कहा जाता है आइडोब्लास्ट। तो ये टाइप थे पेरेन्काइमा के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा जो होते हैं लिविंग होते हैं, पैक्टिनाइज्ड मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन एट द कॉर्नर में देखने को मिलता है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ये हमें पैक्टिन का डिपोजिशन जो है वो देखने को मिलता है एट द कॉर्नर। अनइवन थिकनिंग होती है इनकी ड्यू टू द कॉर्नर में इनमें पैक्टिन होता है उसकी वजह से। और ये जो पैक्टिन होता है ड्यू टू पैक्टिन सेल वॉल बिकम हाइड्रोफिलिक हो जाती है जो स्टोर करती है वाटर को एंड ये प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी को। इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम में ये देखने को मिलते हैं। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में होती है। सनफ्लावर की बात करें तो उनमें यूनिफॉर्म हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। होमोजीनस हाइपोडर्मिस उसे कहा जाता है। इन कुकरबिटा हमें पैचेस में देखने को मिलती है। इस तरह से अगर पैचेस में देखने को मिलती है ये कुकरबिटा में होते हैं और यूनिफॉर्म देखने को मिलती है तो सनफ्लावर में हमें देखने को मिलते हैं। और कोलेनकाइमा ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेटियोल एंड लेमिना ऑफ द यंग लीफ में ये देखने को मिलते हैं। रिसिस्ट टीयरिंग इफेक्ट ऑफ विंड जो है वो उसको ये रिसिस्ट करते हैं, विंड के इफेक्ट को ये रिसिस्ट करने का काम करते हैं। अगर टाइप ऑफ कोलेनकाइमा की बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इसमें है एंगुलर कोलेनकाइमा, लेकुनर कोलेनकाइमा एंड लेमिनेट कोलेनकाइमा, जिसे प्लेट कोलेनकाइमा भी कहा जाता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर कोलेनकाइमा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कुकरबिटा, टोमेटो और सोलेनम में ये एंगुलर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। लेकुलर
कॉलेनकाइमा एरियल रूट्स ऑफ मोनेस्ट्रा में होते हैं। लेमिनेट कॉलेनकाइमा या प्लेट कॉलेनकाइमा हमें देखने को मिलते हैं सनफ्लावर में। दिस इज द टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। डेड लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यूज को कहा जाता है। इनकी सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी इन नेचर होती है, लिग्निफाइड होती है। प्रोटोप्लास्ट इनमें एब्सेंट होता है, ल्यूमन इनका एम्प्टी होता है। प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द मोनोकॉट में ये प्रेजेंट होती है। तो मोनोकॉट जो स्टेम होती है उनमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमेटस के एग्जाम्पल हैं वेसल्स, ट्रैकेड्स, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। वेसल जो है वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकेड्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरिड्स की। ये ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, हाईली लिग्निफाइड होते हैं और रिड्यूस इन ल्यूमन होते हैं। इस तरह से हमें स्क्लेरिड देखने को मिलते हैं। और ये फर्दर टाइप इनके हैं। ब्रांचिस स्क्लेरिड जो होते हैं वो स्टोनी सेल्स होते हैं। ग्रिट सेल्स ये होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ड्रूप फ्रूट में या पल्प ऑफ गावा में, पियर में, सपोटा में या एप्पल में ये प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं ऑस्टियोस्क्लेरिड। ये बोन सेल्स होते हैं, सीड कोट ऑफ मोनोकॉट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज मैक्रोस्क्लेरिड। ये रॉड सेल्स होते हैं, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ इज ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ये हेयर सेल्स होते हैं, एरियल रूट्स ऑफ मोनेस्ट्रा में देखने को मिलते हैं। एंड फिफ्थ टाइप इज एस्ट्रियोस्क्लेरिड्स या इसे स्टीलेट स्क्लेरिड भी कहा जाता है। स्टार सेल्स होते हैं, लीव्स ऑफ टीज में ये टी की लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर जो है वो इलोंगेटेड होते हैं, बोथ एंड इनके टैपरिंग होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ल्यूमन इसका कैसा होता है, एम्प्टी होता है, लिग्निफाइड ये होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। सरफेस फाइबर, सबसे पहले बात करते हैं सरफेस फाइबर की। सरफेस ऑफ द फ्रूट वॉल या सीड कोट में ये प्रेजेंट होते हैं। जो सीड का सरफेस होता है जैसे कि कॉटन फाइबर होता है, गॉसिपियम स्पीसीज में देखने को मिलता है। लिंट या फिज, लिंट जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं एंड फिज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इनको ट्रू फाइबर्स नहीं कहा जाता कि ये सेलुलोजिक होते हैं। फ्रूट सरफेस जो होता है वो कोकोनट फाइबर का होता है, फ्रॉम मीजोकार्प से बनते हैं ऑफ द कोकोनट फ्रूट से। सेकेंड हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की, जिसे वुड फाइबर कहा जाता है। ये सेकेंडरी जाइलम होता है, शॉर्ट एंड हार्ड होता है, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज यूज नहीं किया जाता है। थर्ड हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर, जिसे बास्ट फाइबर कहा जाता है। कॉर्कोरस कैस्पुलेरिस, जिसे जूट कहा जाता है, ये फ्लोएम फाइबर होता है। कैनाबिस सेटाइवा, जिसे हेम्प कहा जाता है। क्रोटोलेरिया जूनिका, जिसे सन हेम्प कहा जाता है। हिबिस्कस सेबर्टिफेरा, जिसे पेटुआ कहा जाता है। लीनियम यूसीटेस्मियम, जिसे फ्लेक्स या अलसी कहा जाता है, में फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेस्कुलर बंडल होते हैं। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल जो बने होते हैं वो जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम से बने होते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल जो हैं वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम से बनते हैं। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल जो फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोकैम्बियम, ये प्रोकैम्बियम से बनते हैं। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम बनते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है वेस्कुलराइजेशन। और बात करें सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल की, और ये बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड होता है। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ये करता है। यूनिडायरेक्शन इसका कंडक्शन होता है। 4 टाइप ऑफ सेल से ये बना होता है। फर्स्ट इसका टाइप है जाइलम ट्रैकेड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम ट्रैकेड्स की। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है। प्रिमिटिव कंडीशंस टिश्यू ये होते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये देखने को मिलते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं जाइलम वेसल की। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी लिग्निफाइड होते हैं। एडवांस कंडक्टिंग टिश्यू ये होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये एंजियोस्पर्म का होता है। प्रेजेंट इन सम टेरिडो में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्लेजिनिला एंड इक्विसिटम। प्रेजेंट इन सम जिम्नो में भी निटेल्स ऑर्डर में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड अब्सेंट इन सम एंजियो, एंजियो में ये अब्सेंट होते हैं। इन केस ऑफ यूका एंड ड्रैकेना, उनमें लिलियसी मोनोकॉट में ये अब्सेंट होते हैं। थर्ड टाइप इज जाइलम फाइबर, ये लिग्निफाइड होते हैं। प्रोटोब्लास्ट इनमें अब्सेंट होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस ये होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं।
फोर्थ हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की, जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है और स्टोरेज में ये रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है हेड्रोम, वो होता है स्ट्रक्चर एंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। जो ट्रैकिड्स होते हैं ये ऑल द ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो में देखने को मिलते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल्ड होता है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है, लिग्निफाइड ये होते हैं, एम्प्टी इनका ल्यूमन होता है, एंड टेपरिंग होता है, नॉन परफोरेटेड होता है, पिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम पिट्स इन द ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म की। सेकेंड हम वेसल्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये एंजियोस्पर्म का होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, सिलिंड्रिकल इनका स्ट्रक्चर होता है, एंड वॉल इनका परफोरेटरी होता है। इस तरह से वेसल लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखने को मिलता है इन केस ऑफ वेसल्स में। नेक्स्ट हम बात करें अगर पिट्स की, तो पिट्स जो होते हैं वो डिप्रेशन ऑफ सेल वॉल वेयर द सेकेंडरी वॉल अब्सेंट होती है उसे कहा जाता है। दो तरह के पिट्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर पिट्स। सिंपल पिट्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म में मोस्टली देखने को मिलते हैं। इस तरह से प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है और इनके बीच में जो स्पेस होता है दो सेल के उसे मिडल लेमेला कहा जाता है। और पिट्स जो होते हैं नो डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल को कहा जाता है, जहाँ डिपोजिशन सेकेंडरी वॉल की नहीं होती है वहाँ पिट की फॉर्मेशन होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें सिंपल पिट का देखने को मिलता है। सेकेंड बात करते हैं बॉर्डर पिट। बॉर्डर पिट जो है मोस्टली हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। इस तरह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बॉर्डर पिट कहते हैं और ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें जाइलम की डिफ्रेंशिएशन की, तो जाइलम को डिफ्रेंशिएट किया गया है इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम वो होते हैं जो फर्स्टली फॉर्म्ड जाइलम होता है उसे प्रोटोजाइलम कहा जाता है, इसका ल्यूमन नैरो होता है। और जो मेटाजाइलम होते हैं लेटरल फॉर्म्ड जाइलम को कहा जाता है मेटाजाइलम और इनका ल्यूमन जो है वो ब्रॉडर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ जाइलम डिफ्रेंशिएशन, इसी के बेसिस पे हमें तीन कंडीशन देखने को मिलती है। सेंट्रीपिटल जो है उसे एग्जार्च कंडीशन कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल जिसे एंडार्च कंडीशन कहा जाता है एंड एक मिजार्च कंडीशन देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल की। सेंट्रीपिटल जिसमें कि डिफ्रेंशिएशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो प्रोटोजाइलम एट पेरिफेरी, सेंट्रीपिटल से याद रखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम है पेरिफेरी पे है, तो प्रोटोजाइलम एट पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी पे है और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर पे है। इस कंडीशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल या एक्सार्च कंडीशन। रूट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। एपिकल पार्ट ऑफ रेचिस ऑफ साइकस में भी हमें यही कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल जिसे एंडार्च कहा जाता है। तो जाइलम डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी होता है। तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी को कहा जाता है। ये फीचर है स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म का एंड बेसल पार्ट ऑफ रेचिस ऑफ साइकस में भी ये देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं मिजार्च कंडीशन, और मिजार्च कंडीशन में जाइलम डिफ्रेंशिएशन टुवर्ड्स द बोथ साइड ऑफ पेरिफेरी देखने को मिलता है। इसमें हमें सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड बाय द मेटाजाइलम होता है। फर्न राइजोम मिडिल पार्ट ऑफ द रेचिस ऑफ साइकस में ये देखने को मिलता है। सो ये था डिफ्रेंशिएशन जाइलम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बाई डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ फूड का। फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, तो ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कंडक्टिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लैप्टोम कहा जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर होते हैं। जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं एंजियोस्पर्म के, दैट इज सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ई न्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लियस इनमें अब्सेंट होता है, और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, परफॉर्म फंक्शन करते हैं, प्रोटीन और पोटेशियम आयन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। और फ्लोएम फाइबर, ये फाइबर ब्लास्ट होते हैं, अब्सेंट इन द मोनोकॉट स्टेम एंड ऑल्सो अब्सेंट इन डाइकॉट फैमिली ऑफ रेननकुलेसी जिसे बटरकप कहा जाता है, उनमें ये अब्सेंट होते हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के केस में जो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सीव सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल्स। सीव सेल्स जो होते हैं वो भी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं और जो एल्बुमिनस सेल्स होते हैं उन्हें स्ट्रेसबर्गर सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीव सेल की। तो सिंगल सेल होते हैं और जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स होते हैं। सबसे पहले सीव सेल की बात करें तो इस तरह से इनके बीच में हमें देखने को मिलता है सीव पोर्स, और इस तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो अराउंड होते हैं, और इस तरफ जो हैं वो एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। तो ये है सीव सेल का स्ट्रक्चर।
अगर हम बात करते हैं सीव ट्यूब सेल की, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को लिविंग सेल्स को कहा जाता है। ड्यूरिंग द ऑटमन सीजन ये देखने को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इन्हें कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड एज कैलोज। इनमें कैलोज की डिपोजिशन होती है सीव प्लेट में, और हेंस ई कंडक्शन या ब्लॉकेज ऑफ ब्लॉक कर देते हैं, एंड लीव फॉल ऑफ जो है वो डेसिडियस प्लांट्स में देखने को मिलता है। इस तरह से सीव प्लेट होती है। इनके साइड में हमें कंपेनियन सेल्स देखने को मिलते हैं, एंड द रे पैरेनकाइमा सेल्स या लेटर कंडक्शन ऑफ फूड ये करते हैं। एक्सल पैरेनकाइमा इस तरह से हमें देखने को मिलता है इनके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड टाइप इज द स्पेशल परमानेंट टिश्यूज। स्पेशल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यू होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीशन ऑफ लेटेक्स एंड ऑयल, गम्स एंड रेजिन की सेक्रेशन करते हैं। दो तरह के ये होते हैं, लेक्टिफेरस टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। लेक्टिफेरस टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो सेक्रेट करते हैं लेटेक्स को। वाइट, येलो एंड ब्राउन ये वो होता है। इन केस ऑफ पेपावर ब्राउन होता है। लेटेक्स आर रिच इन द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये रिच होता है, एंड हेंस यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बायोफ्यूल एंड बायोडीजल ये बनाने का काम करते हैं। प्लांट्स की बात करें तो ये पेट्रो प्लांट्स या पेट्रोक्रॉप्स होते हैं। फैमिलीज में ये जिससे बिलोंग करते हैं मोरेसी में देखने को मिलते हैं, एपोसिनेसी, यूफॉर्बिएसी में, एस्क्लेपिडेसी में देखने, ऑर्चिडेसी में देखने को मिलते हैं। जिससे बिलोंग करते हैं जेट्रोपा या कैलोट्रोपिस। सेकेंड हम बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसमें ऑयल, रेजिन एंड गम्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं लेक्टिफेरस टिश्यू, जिसमें कि लेटेस सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इस तरह से हमें ये देखने को मिलती है। स्कैटर्ड इन द स्टेम एंड द पिथ ऑफ द प्लांट में स्कैटर होते हैं। प्लांट हैविंग द लेटेक्स कॉल्ड एज नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिफेरस कहा जाता है। यूफोर्बिया एट कैलोट्रोपिस में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो लेटेस्ट वेसल होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स या मल्टी सेलुलर सिनोसिटिक होती हैं, ट्यूब सेल्स होती हैं। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फाउंड इन द स्टेम एंड पिथ ऑफ द प्लांट में देखने को मिलते हैं। आर्टिकुलेटेड लेक्टिफेरस के होते हैं। ये देखने को मिलते हैं हमें हेविया, जिसे पैरा रबर कहा जाता है, फिकस एस्टिका जिसे इंडियन रबर कहा जाता है, पेपावा जिसे पेपेन कहा जाता है, पेपावर जिसे पोपी कहा जाता है, क्रेसिया जिसे हम च्युइंग गम कहा जाता है, च्युइंग गम कहा जाता है। ये इस तरह से लेटेस्ट वेसल उसमें हमें देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू की। तो ग्लैंडुलर टिश्यू यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर होते हैं। स्टिंगिंग हेयर ऑफ यूट्रिका डायोसिया इसे कहा जाता है बिच्छू बूटी। और मल्टीसिलेटेड ग्लैंडुलर जो होते हैं, ऑयल ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, रेजिन कैनाल, म्यूसिलेज कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। जो ऑयल ग्लैंड होते हैं ये पेरिकार्प ऑफ सिट्रस फ्रूट में होते हैं, ऑरेंज लेमन में या सनफ्लावर में देखने को मिलते हैं। नेक्टर ग्लैंड जो है वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि निपेंथिस या आयोनिया में देखने को मिलते हैं। इन यूट्रिकुलेरिया जिसे ब्लैडर वॉट कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड अब्सेंट होता है इन केस ऑफ यूट्रिकुलेरिया जिसे ब्लैडर वॉट कहा जाता है। रेजिन कैनाल जो है वो पाइनस में प्रेजेंट होते हैं, एंड म्यूसिलेज कैनाल जो है वो साइकस में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं टिश्यू सिस्टम की। तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो डर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं उसके अंडर आते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मल जो आउटग्रोथ होती है, स्टोमेटा और क्यूटिकल होती है, दैट इज इन द डर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यूज में आते हैं एक्स्ट्रास्टेलर रीजन एंड इंट्रास्टेलर रीजन। जो एक्स्ट्रास्टेलर ग्राउंड टिश्यूज होते हैं दैट इज हाइपोडर्मिस, जो स्टेम में देखने को मिलता है, एक्सोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, तो ये आते हैं एक्स्ट्रास्टेलर। इंट्रास्टेलर जो होते हैं वो पेरिसाइकिल, मेडुला, मेडुलरी रेस एंड कंजक्टिव टिश्यू जो रूट में प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं इंट्रास्टेलर रीजन में। एंड थर्ड इज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें कि वेस्कुलर बंडल्स आते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरह से हमें एक सिस्टम जो है टिश्यूज का देखने को मिलता है। इस तरह से सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, उसके आउटरली हमें देखने को मिलती है क्यूटिकल, और क्यूटिकल में हमें इस तरह से ये हेयर्स देखने को मिलते हैं जो कि जिन्हें हम एपिडर्मल आउटग्रोथ कहते हैं। देन उसके बाद आता है हाइपोडर्मस या एक्सोडर्मिस रीजन, देन जर्नल कॉर्टेक्स रीजन एंड एंडोडर्मिस रीजन, और उसके अंदर हमें देखने को मिलता है इस तरह से पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद हमें अंदर देखने को मिलते हैं वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। एंड इंटरनली इसमें पिथ प्रेजेंट होती है, और पिथ से जो रेज निकलती है उन्हें हम कहते हैं मेडुलरी रेज। तो इस तरह से हमें टिश्यू सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। वन बाय वन अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डर्मल टिश्यू की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डर्मिस की। तो डर्मिस जो है, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होती है, पेरेनकाइमेटस ये होती है,
और इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो अब्सेंट होता है। बट इन हाइड्रोफाइट्स या स्क्लेरोफाइट्स, जिसमें कि जो शेड लविंग होते हैं, उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम में एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, पैरेनकाइमेटस होती है। एपिडर्मल आउटग्रोथ को हम ट्राइकोम कहते हैं या स्टेम हेयर कहते हैं। ऑलवेज वो मल्टी सेलुलर होती है। जो आउटग्रोथ है, जो स्टेम हेयर है या ट्राइकोम है, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ब्रांच या अनब्रांच देखने को मिलते हैं, स्टिफ या सॉफ्ट ये हो सकते हैं। तो इस तरह से एक एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्यूटिकल लेयर देखने को मिलती है और ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं और हमें स्टोमेटा भी जो है इस रीजन में देखने को मिलते हैं। ये हुआ इन केस ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें। तो डर्मल जो है रूट सिस्टम जो है, अगर हम रूट की बात करें, रूट में हमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है, सिंगल लेयर होती है, पैरेनकाइमेटस होती है, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल उसमें एब्सेंट होते हैं, रूट हेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। तो रूट में एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस या प्लीफेरस लेयर इसको कहा जाता है। और सेल्स हैविंग रूट हेयर कॉल्ड एज ट्राइकोब्लास्ट। इस तरह से रूट अगर हेयर हैं एपिडर्मिस के सेल्स में तो उन सेल्स को हम ट्राइकोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। इन केस ऑफ एपीफाइट, जिसे स्पेस पैरासाइट कहा जाता है, लाइक वेंडा ऑर्चिड, उनमें रूट एपिडर्मिस जो है वो मल्टी लेयर होती है एंड बिकम सुबराइज्ड, हेंस डेड वो होती है। तो इस तरह से मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस जो है देखने को मिलती है, जो डेड होती है। ये देखने को मिलती है वेलम टिश्यूज में या हाइड्रोस्कोपिक। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उन्हें हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। इसके नीचे हमें एक्सोडर्मिस की लेयर देखने को मिलती है। डर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ लीव्स की बात करें तो लीफ में अपर एपिडर्मिस होती है, जिसे एडेक्सियल कहा जाता है। जो विंटर सरफेस पे होती है उसे एडेक्सियल कहा जाता है और जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसे एबेक्सियल कहा जाता है या डॉर्सल कहा जाता है। इस तरह से इनके बीच में हमें मिजोफिल या ग्राउंड टिश्यूज देखने को मिलती हैं। देन अंदर हमें देखने को मिलता है स्टीलर सिस्टम, जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। इन सम जीरोफाइट लाइक द फिकस एंड नीरियम, लीफ एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर एंड प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। जो फाइकस या नीरियम होते हैं उनमें एपिडर्मिस मल्टी लेयर होती है ताकि जो ट्रांसपिरेशन है उसको वो रोक सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस इन केस ऑफ लीव्स। तो ग्रासेस में है वो मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं उसमें हमें एपिडर्मिस में इस तरह से सिलिका के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रफ टेक्सचर ऑफ द लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर हमें इस तरह से मोटर सेल्स या बुलीफॉर्म सेल्स देखने को मिले तो उन्हें हम कहते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ओवल होते हैं, टर्जर ऑपरेटेड सेल्स होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स में ये रोल प्ले करते हैं। थर्ड हम बात करें इन सिस्टोलिथ में, जैसे कि फाइकस स्पीसीज हो गया, बनियन या रबड़ हो गया, उनमें हमें देखने को मिलता है क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह इनमें कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है और ये सेल्स जो हैं लिथोसिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रूसिस होते हैं ये नेरियम में देखने को मिलता है। रेफाइड्स में भी हमें लीफ में मॉडिफिकेशन एपिडर्मिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटल अपरेटस इन द लीफ एपिडर्मिस। तो लीफ के एपिडर्मिस में हमें जो स्टोमेटल अपरेटस देखने को मिलता है वो दो तरह का होता है, हैप्लोचेलिक एंड सिंडिटोचेलिक। हैप्लोचेलिक का मतलब है व्हेन द गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट मदर सेल, उसे कहा जाता है हैप्लोचेलिक। सिंडिटोचेली जो होते हैं व्हेन द गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम मदर सेल्स, उसे कहा जाता है सिंडेटोचिली। इसी तरह से स्टोमेटा में हमें देखने को मिलते हैं गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल एंड स्टोमेटल पोर्स। जो ये गार्ड सेल्स होते हैं वो किडनी शेप या रेनीफॉर्म देखने को मिलते हैं इन डाइकॉट्स और डम्बेल शेप देखने को मिलते हैं इन मोनोकॉट्स एंड ग्रासेस में। तो गार्ड सेल जो हैं वो ग्रीन एपिडर्मल सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो नॉन ग्रीन एपिडर्मल सेल्स होते हैं। स्टोमेटा जो है वो फोटो एक्टिव होता है, मोस्ट कॉमनली ये फोटो एक्टिव होता है। स्कोटो एक्टिव जो है वो कैम प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप ऑफ स्टोमेटा, एप्पल एंड मलबरी में हमें स्टोमेटा जो है ओनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ हाइपोस्टोमेटिक ये होता है वो देखने को मिलता है। पोटैटो में हमें देखने को मिलता है मोर ऑन द लोअर में हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, उसे कहते हैं एनिसोस्टोमेट। ओट टाइप में देखने को मिलता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अगर एपिडर्मिस में होता है वो आइसोस्टोमेटिक इसे कहा जाता है।
वाटर लिली में हमें देखने को मिलता है ओनली ऑन द अपर एपिडर्मिस और इसे कहा जाता है एपिस्टोमेटिक। एमोजन में देखने को मिलता है स्टोमेटा आइदर रिड्यूस और फंक्शनलेस। संकन स्टोमेटा जो है वो जीरोफाइट में देखने को मिलता है, जो प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपीरेशन से, प्रिवेंशन का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स अगर नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल मैनी है तो उसे कहा जाता है एनिमोसिटिक या रेननकुलस टाइप। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल अगर 3 है, 1 इज स्मॉल एंड 2 इज लार्ज, तो उस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है एनिसोसिटिक या कुकुरबिटेसी टाइप। थर्ड इज द पैरासिटिक और कैरियोफिलेसी टाइप, जिसमें कि नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल 2 होते हैं पैरेलल टू द गार्ड सेल। नेक्स्ट टाइप इज डाइसिस्टिक और रूबिएसी टाइप, जिसमें कि नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल 2 होता है राइट एंगल एंड परपेंडिकुलर टू गार्ड सेल्स ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो 2 तरह का होता है, एक्स्ट्रास्टेलर ग्राउंड टिश्यू एंड इंट्रास्टेलर ग्राउंड टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रास्टेलर ग्राउंड टिश्यू की, जिसमें कि सबसे पहले आता है एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस जो है वो फीचर है रूट का, रूट में ही देखने को मिलता है। बिटवीन द एपिब्लिमा एंड जनरल कॉर्टेक्स ये प्रेजेंट होता है। सिंगल लेयर ये होता है, बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन की डिपोजिशन की वजह से ये डेड होता है और ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो, एब्जॉर्ब्ड वाटर के बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट रीजन इज द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो फीचर है स्टेम का, फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को कहा जाता है। बिटवीन द एपिडर्मिस एंड जनरल कॉर्टेक्स ये प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम जो है कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। यूनिफॉर्म देखने को मिलता है सनफ्लावर में और पैचेस में देखने को मिलता है क्यूकरबिटा में। सेकंड हम बात करते हैं इन मोनोकॉट स्टेम, जिसमें कि स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है जो कि लिग्निफाइड होता है। इस तरह से हमें स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस जो है लिग्निफाइड देखने को मिलता है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। थर्ड हम बात करते हैं जनरल कॉर्टेक्स की। तो जनरल कॉर्टेक्स जो है वो सेकंड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को कहा जाता है। इन बिटवीन द हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस ये प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ रूट इन बिटवीन एक्सोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस ये प्रेजेंट होता है। जनरली ये क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है, बट इन जनरल कॉर्टेक्स ऑफ ट्रैपा एंड टिनोस्पोरा कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट, उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। एसिमिलेशन ये करते हैं, फोटोसिंथेटिक ये होता है। दिस टाइप ऑफ रूट को कहा जाता है एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट। इन केस ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम में इन केस ऑफ मोनोकॉट जनरल कॉर्टेक्स जो है एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ डाइकॉट जनरल कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन जो है वो स्टोरेज का होता है। जो वाटर चेस्ट नट होते हैं ट्रैपा जिसे कहा जाता है, एंड वाटर नट जो है हाइड्रोडिक्टिया को कहा जाता है। फोर्थ हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की। थर्ड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को कहा जाता है एंडोडर्मिस। इन स्टेम के केस में डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस जो है वो लीनियर होती है, सिंगल लेयर होती है एंड कंटेन करती है स्टार्च ग्रेन को। हैंस इस तरह की एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम को कहा जाता है स्टार्च शीथ। सेकेंड हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की, तो उनमें एंडोडर्मिस जो है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स की। तो रूट में एंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होती है, पेरेनकाइमेटस होती है। शो करती है ये रेडियल एंड टेंजियल थिकनिंग ऑफ देयर वॉल, और जिसे कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप या बैंड्स कहा जाता है। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या बैंड जो है हमें देखने को मिलते हैं एंडोडर्मिस जो रूट की होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। वाटरप्रूफ होती हैं, वैक्सिंग होती हैं। इस तरह से ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो हमें जो देखने को मिलती है एंडोडर्मिस में। इन मोनोकॉट कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो वेल्ड बल्ब देखने को मिलती है। सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस जो सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस है जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम लैक कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो उन जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट होते हैं वो लैक करते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप और उन्हें कहा जाता है पैसिव सेल या ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या ट्रांसफ्यूजन सेल्स उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं जो है इंट्रास्टेलर ग्राउंड टिश्यू। इंट्रास्टेलर ग्राउंड टिश्यू में हम सबसे पहले बात करते हैं पेरिसाइकिल की। पेरिसाइकिल जो है वो फर्स्ट लेयर होती है स्टील की। स्टेम में इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम जो पेरिसाइकिल होती है स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। इन कुकुरबिटा में ये देखने को मिलती है। पेरिसाइकिल जो है वो जस्ट अबव द फ्लोएम प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस की फॉर्म में होती है, जिन्हें हम बंडल कैप या वेस्कुलर कैप कहते हैं। इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम जो पेरिसाइकिल होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम रूट की बात करें तो रूट की जो
पेरिसाइकिल होती है उसे प्रोसेनकाइमा कहा जाता है। मोनोकॉट रूट में जो पेरिसाइकिल होती है उसे प्रोसेनकाइमा कहते हैं। से लेटरल रूट्स बनती हैं, ओनली फॉर्म लेटरल रूट जो एंडोजिनसली होती है। और डाइकॉट रूट में जो पेरिसाइकिल होती है वो फॉर्म करती है वेस्कुलर कैम्बियम को ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ और एंड लेटरल रूट की भी फॉर्मेशन करती है। सेकेंड हम बात करते हैं मेडुला एंड पिथ, मेडुला, पिथ और मेडुलरी रेस की। इन केस ऑफ स्टेम, डाइकॉट स्टेम में मेडुला जो है वो वेल डेवलप होता है, मेडुलरी रेज जो है वो डाइकॉट स्टेम का ही फीचर है और इसमें वेस्कुलर बंडल 6 to 8 देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम मेडुला अब्सेंट होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल होते हैं और इसमें न्यूमरस वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ रूट, डाइकॉट रूट में जो मेडुला और पीथ होती है वो रिड्यूस होती है, लिमिटेड इसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं 2 to 4। इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट, मेडुला जो है वेल डेवलप होता है, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये फीचर होते हैं रूट का ही सिर्फ, तो मोनोकॉट रूट में स्क्लेरेनकाइमेटस ये होते हैं। इन केस ऑफ डाइकॉट ये पेरेनकाइमेटस होते हैं। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम में ये रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल टिश्यू सिस्टम ऑफ लीव्स। तो लीव्स का जो जनरल टिश्यू सिस्टम होता है वो मेसोफिल्स होते हैं और इन्हें हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीव। इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ में मेसोफिल जो है डिफरेंशिएटेड होती हैं। अपर को पैलिसेड कहा जाता है, लोअर को स्पॉन्जी कहा जाता है। तो अपर जो है वो पैलिसेड मेसोफिल्स होते हैं और लोअर जो है वो स्पॉन्जी पेरेनकाइमा होते हैं, जिनको हम मेसोफिल या ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। इन केस ऑफ मोनोकॉट लीव मेसोफिल सेल्स अनडिफरेंशिएट होते हैं। इसमें मेसोफिल सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। बीच में हमें बंडल शीथ सेल्स देखने को मिलते हैं जो सराउंड करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो 4 तरह का देखने को मिलता है। रेडियल वेस्कुलर बंडल, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल एंड कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो अल्टरनेट प्रेजेंट हो डिफरेंट रेडियाई पे। एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, एक जाइलम है, अल्टरनेट अगर हमें देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। और ये फीचर होता है रूट का। इसे एग्जार्च कंडीशन या सेंट्रीपिटल ये देखने को मिलता है रूट में। एग्जार्च या सेंट्रीपिटल का मतलब है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, उसे कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल की। कोलेटरल कंज्वाइंड ओपन टाइप का मतलब होता है जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम एट द सेम रेडियाई। इस तरह से फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पे देखने को अगर हमें मिलते हैं। और ओपन टाइप या ज्वाइंटेड ये देखने को मिलते हैं। ओपन टाइप का मतलब है जिसमें कि ये कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो ये देखने को मिलता है स्टेम ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म में। कोलेटरल कंजॉइंड और क्लोज टाइप का मतलब वो होता है जिसमें कि कैम्बियम अब्सेंट होती है और ये मोनोकॉट स्टेम एंड लीव्स में देखने को मिलता है। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे तो हैं लेकिन इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है, कैम्बियम अब्सेंट होती है, मोनोकॉट स्टेम और लीव्स में देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, जिसका मतलब होता है जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम फ्रॉम द बोथ द साइड। बोथ साइड हमें जो है वो जाइलम सराउंड किया हो अगर फ्लोएम ने उसे कहा जाता है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। तो इस तरह से ये जाइलम है बीच में, इसके ऊपर हमें कैम्बियम देखने को मिलती है आउटर कैम्बियम, उसके बाहर हमें आउटर फ्लोएम देखने को मिलता है एंड इनर जो कैम्बियम होती है उसके बाहर हमें देखने को मिलता है इनर फ्लोएम। तो ये देखने को मिलता है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ये देखने को मिलता है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटा में और सोलेनेसी एंड एपोसिनेसी में। ओनली आउटर कैम्बियम फंक्शन करती है। वेस्कुलर बंडल 10 इन नंबर होते हैं, इन 2 रोज में ये देखने को मिलता है। करते हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल की, जिसमें वेस्कुलर बंडल 2 रोज में हो। कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो हेड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्रिम्बियल होते हैं जिसमें कि जाइलम इन द सेंटर एंड सराउंडेड बाय द फ्लोएम होता है। इस तरह से जाइलम सेंटर में होता है और फ्लोएम इसके सराउंड करता है, उसे कहा जाता है राइजोम ऑफ फर्न में ये देखने को मिलता है। लेप्टोसेंट्रिक या एम्फी वेसल जो होते हैं जिसमें फ्लोएम इन द सेंटर एंड सराउंडेड बाय द जाइलम होता है। अगर बीच में फ्लोएम है और उसको सराउंड किया है जाइलम में, उसे कहा जाता है यूका और ड्रेसेना में देखने को मिलता है। लिलिएसी मोनोकॉट में देखने को मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ ये शो करते हैं। एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ इनमें देखने को मिलती है। मिजाज ये कंडीशन शो करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल की। तो स्पेशल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रोवेस्कुलर बंडल। ये फीचर होते हैं मोनोकॉट स्टेम का, जिसमें वेस्कुलर बंडल जो है वो सराउंडेड होते हैं स्क्लेरन कैमेटोसिस से। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कॉल्ड एज एटेक्टोस्टील इन्हें कहा जाता है। सेकेंड इज द कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, जो सम टाइम वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन में भी देखने को, एक्स्ट्रा स्टीलर वेस्कुलर बंडल हो, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी वेस्कुलर बंडल देखने को मिले उसे कहा जाता है। ये देखने को मिलता है लेथरस में, निक्टेंथिस, कैसुरीना में। थर्ड हम बात करते हैं मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। सम टाइम वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन, उसे कहा जाता है। ये देखने को मिलता है मिराबिलिस में, एमेरेंथस में, असाइलेरेंथस में, बोगनविलिया में। फोर्थ टाइप इज ड्वार्फ वेस्कुलर बंडल। ओनली वन काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल, आइदर द जाइलम और द फ्लोएम, वो देखने को मिलता है कुकर बेटा में। ओनली फ्लोएम उसमें होता है। टोटल स्टेम पैरासाइट ये होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज पॉलोनिया, जिसमें ओनली जाइलम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की, तो इन केस ऑफ स्टेम, डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का। टॉप शेप या वेज शेप हमें देखने को मिलते हैं। यू स्टील इसमें होती है। जाइलम लीनियर होता है, 6 to 8 इन नंबर होते हैं। सेकेंड इन द मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो वेस्कुलर बंडल जो है इस तरह से स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। ओवल वेस्कुलर बंडल होते हैं, अटेक्टोस्टील होते हैं, लार्ज सेंटर में होते हैं और स्मॉलर जो है वो पेरिफेरी में होते हैं। सराउंडेड बाय द स्क्लेरन कैमेटस शीथ या फाइब्रस वेस्कुलर बंडल से सराउंड होते हैं। इन केस ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो डाइकॉट रूट में 2 to 4 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। डाइआर्क या टेट्रार्क कंडीशन में होता है और इसका जो जाइलम होता है उसकी जो शेप होती है वो हमें इस तरह से एंगुलर शेप में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट रूट की, तो मोनोकॉट में ऑलवेज पोलियार्स देखने को मिलते हैं। मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल होते हैं और ये ओवल शेप जाइलम हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं रूट में। अनोटमी ऑफ डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करें तो डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में जो देखने को हमें मिलता है, डाइकॉट स्टेम की सबसे पहले बात करते हैं तो एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर जो हेयर होते हैं उन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। देन इसके बाद हाइपोडर्मिस में हमें कॉलन कैमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं और जनरल कॉर्टेक्स रीजन होता है। एंड एंडोडर्मिस में हमें स्टार्च शीथ देखने को मिलती है। पेरिसाइकिल की बात करें तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है और उसके बाद हमें जो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं जिसमें कि हमें जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ओपन टाइप होते हैं और बंडल कैप या वेस्कुलर कैप भी इसमें प्रेजेंट होती है। बीच में हमें इसमें पिथ रीजन देखने को मिलता है और मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की। तो मोनोकॉट स्टेम में हमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है। एपिडर्मिस के बाद हमें हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है और इसमें हमें स्क्लेरन कैमेटस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से हमें मोनोकॉट स्टेम में जो है वो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनोटमी ऑफ डाइकॉट रूट की। तो डाइकॉट रूट जो होती है उसकी अगर अनोटमी की बात करें तो एपिडर्मिस रीजन होती है जिसे हम एपिब्लीमा कहते हैं या राइजोडर्मिस या प्लीफेरस लेयर इसे कहा जाता है। इसके बाद होती है एक्सोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स रीजन और उसके अंदर हमें देखने को मिलता है फिर एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर हमें रूट हेयर भी देखने को मिलते हैं। एंडोडर्मिस में हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी देखने को मिलती है। देन उसके बाद आता है पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल में हमें देखने को मिलती है लेटरल रूट्स इससे अराइज होती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम की ये फॉर्मेशन करती है या कॉर कैम्बियम की ये फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम जाइलम की बात करें, जहाँ पर प्रोटोजाइलम जिस तरफ से प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है उस तरफ की जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वहाँ पैसेज सेल्स भी देखने को मिलते हैं। ट्रांसफ्यूजन सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी, इसे हम सेंट्रीपिटल इसे कहा जाता है, वो हमें देखने को मिलता है और इनके बीच में हमें कंजक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिलती है। अनोटमी ऑफ मोनोकॉट रूट की बात करें तो उसमें जो एपिब्लीमा होती है उसके ऊपर रूट हेयर देखने को मिलते हैं। एक्सोडर्मिस होती है, जनरल कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है एंड पैसेज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम जो है वो पैचेस में देखने को मिलते हैं। पेरिसाइकिल जो है वो लेटर रूट की फॉर्मेशन करेगा। मेडुलरी वेल डेवलप्ड मेडुला इसमें देखने को मिलते हैं और जाइलम जो है वो ओवल शेप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनोटमी ऑफ डाइकॉट लीफ की। डाइकॉट लीफ जो होती है डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है।
बाईफेशियल ये होती है। अपर एपिडर्मिस जो है उसे वेंट्रल या एडेक्सियल कहा जाता है। इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट होते हैं मेसोफिल सेल्स। जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं मेसोफिल सेल्स होते हैं वो पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होते हैं। लोअर एपिडर्मिस को डॉर्सल या एबेक्सियल कहा जाता है। इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन होती है, लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनोटमी ऑफ मोनोकॉट लीफ की। तो उसमें आइसोबाइलेटरल लीफ ये होती हैं, यूनिफेशियल लीफ इन्हें कहा जाता है। इसमें एपिडर्मिस में हमें स्टोमेटा अपर में देखने को मिलते हैं, आइसोबाइलेटरल ये होते हैं। इनमें सिलिका की डिपोजिशन होती है, सिलिका के क्रिस्टल भी देखने को मिलते हैं या मोटर सेल्स होते हैं ये, और मेसोफिल सेल अनडिफरेंशिएट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में भी हमें देखने को मिलते हैं स्टोमेटा, और बीच में हमें बंडल सेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट को ग्रो करने में हेल्प करती है इन गर्थ में उसकी या सरकमफ्रेंस जो है इंक्रीज करती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन द स्टेम एंड द रूट ऑफ डाइकॉट प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। अब्सेंट होती है सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में एंड लीव्स में। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम ये फॉर्म होती है। तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम जो है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन करती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो फ्लोएम और जाइलम के बीच की कैम्बियम को कहा जाता है। और जो लेटरल सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होती है उसका एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में। तो डाइकॉट स्टेम में हमें जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है जिसमें कि प्रो मेरिस्टेम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो फॉर्म करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं फर्दर एंड फॉर्म कर प्राइमरी परमानेंट सेल ये बनाते हैं जो कि फिक्स होते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये फिर से डिवाइड करें तो उस प्रोसेस को डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स ये बनाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स जो हैं वो फिर रीडिफ्रेंशिएशन करके जो है वो परमानेंट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है वो बना देते हैं जो कि फिक्स होते हैं, फर्दर वो डिवाइड नहीं करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो डाइकॉट में होती है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, तो वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में होती है। उनमें हमें देखने को मिलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। सबसे पहले डाइकॉट के स्ट्रक्चर की बात, एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं प्राइमरी परमानेंट सेल्स होते हैं, ट्राइकोम के सेल्स भी प्राइमरी परमानेंट सेल्स होते हैं, क्यूटिकल के सेल्स भी प्राइमरी परमानेंट सेल्स होते हैं। देन उसके बाद रीजन आता है हाइपोडर्मिस रीजन, जिसमें कि हाइपोडर्मस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉलन काइमेकल बने होते हैं। प्राइमरी परमानेंट सेल्स ये होते हैं, टिश्यूज ये होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ग्राउंड कॉर्टेक्स आता है। ग्राउंड कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज होते हैं वो भी प्राइमरी परमानेंट होते हैं। देन एंडोडर्मिस रीजन जो स्टार्च रिच होता है ये भी प्राइमरी परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिसाइकिल की। तो पेरिसाइकिल भी प्राइमरी परमानेंट होती है। ये सभी जो टिश्यूज होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज होते हैं। और देन इसके बाद आते हैं वेस्कुलर बंडल्स, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। इनके बीच में कैम्बियम देखने को मिलती है एंड बीच में हमें पिथ रीजन देखने को मिलता है, मेडुला रीजन देखने को मिलता है। और जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के बीच में उसे कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है इसमें होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टार्ट होती है ये इंट्रास्टेलर रीजन में ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से, जिससे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजन जो वो होता है। नेक्स्ट लेटर ये देखने को मिलती है एक्स्ट्रास्टेलर रीजन में ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम जो टोटली सेकेंडरी इन ओरिजन ही होता है। बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ये देखने को मिलता है इंट्रास्टेलर रीजन में ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं डाइकॉट स्टेम। तो अगर हम डाइकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्टील का सिस्टम हमें देखने को मिलता है जिसमें कि ये वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में हमें देखने को मिलती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और बीच में हमें देखने को मिलती है मेडुला या पिथ रीजन होता है जिससे कि रेज निकलती हैं, उन्हें हम मेडुलरी रेज कहते हैं। तो जो मेडुलरी रेज होती हैं उनमें प्राइमरी परमानेंट सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं एंड फॉर्म करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जी ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो बनते हैं और ये दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में इस तरह से
कैम्बियम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होती है, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। ये इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलती है। ये दोनों ज्वाइन करती हैं और फॉर्म करती हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो इस तरह से वेस्कुलर बंडल की बीच की जो कैम्बियम थी उसे हमने कहा था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और जो दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच की कैम्बियम है उसे कहा था हमने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस तरह से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो ज्वाइन करती हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है वेस्कुलर कैम्बियम, और इस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो फॉर्म होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है डाइकॉट स्टेम में। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो जो सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओवल सेल्स एंड पॉइंटेड सेल्स। पॉइंटेड सेल्स को हम रे सेल्स भी कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं ओवल सेल्स की बात करते हैं। ओवल सेल्स को फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कहा जाता है। ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स को, जिसमें कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आता है। सेकेंडरी जो जाइलम होता है टुवर्ड्स इनर साइड होता है। एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की वजह से ये बनता है 8 to 10 टाइम्स मोर होते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड, हेंस द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम विल बी मोर देन द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। सो ये वुड की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी जाइलम जो है वुड की फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बास्ट की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंटेड सेल, जिन्हें रे इनिशियल कहा जाता है। ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज को। सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो है वो सेकेंडरी जाइलम रेज होती हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल से करते हैं इन द रेडियल डायरेक्शन, एंड जो सेकेंडरी फ्लोएम रेज होती हैं ये कंडक्शन ऑफ फूड करते हैं इन द रेडियल डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओल्डेस्ट स्ट्रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम जस्ट आउटसाइड द प्राइमरी जाइलम एंड यंगेस्ट स्ट्रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन जस्ट इनर साइड ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम होती है। ओल्डेस्ट स्ट्रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम जो होती है इज जस्ट इनर साइड ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, एंड यंगेस्ट स्ट्रिंग ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम इज जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम ये होती है। मेडुला हमें देखने को मिलता है, और मेडुला के बाहर हमें जो देखने को मिलता है दैट इज द प्राइमरी जाइलम, और उसके बाहर फिर सेकेंडरी जाइलम होता है। देन उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम आती है, और उसके बाद हमें देखने को मिलती है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद आता है सेकेंडरी फ्लोएम, एंड देन देखने को मिलता है प्राइमरी फ्लोएम। तो इस तरह से सीक्वेंस रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर टुवर्ड्स द इनर साइड, हेंस द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड इज वेरी हाई। ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड मेडुला क्रस्ट हो जाते हैं और प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है टुवर्ड्स द आउटर साइड, हेंस सेल्स ऑफ प्राइमरी फ्लोएम जो है वो भी क्रस्ट हो जाते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, प्रेशर एक्सर्टेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, नाउ द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम रप्चर हो जाती है वेरियस प्लेसेस पे। सो ओनली लेयर ऑफ कॉर्टेक्स प्राइमरी फ्लोएम ही रहता है, और उसकी डी डिफ्रेंशिएशन से फॉर्म करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है उसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जो टोटली जो है वो सेकेंडरी इन ऑरिजन ही होता है। एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में ये देखने को मिलता है, जिसे हम फेलोजन कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में देखने को मिलता है तो ये ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन की हेल्प से देखने को मिलता है, जो कि कम्प्लीटली जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही बना होता है। तो सेल्स ऑफ कॉर्क कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होते हैं। कॉर्क कैम्बियम के सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स द इनर साइड, जिसे फेलोडर्म कहते हैं, और इसके आउटसाइड जो है वो कॉर्क बनाते हैं, जिसे फैलम कहते हैं। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्म्ड मोर देन द टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द कॉर्क, और कॉर्क कैम्बियम के आउटरली हमें कॉर्क देखने को मिलती है और इनरली हमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, जिसे हम टोटल ओवरऑल कहते हैं पेरिडर्म। तो इस तरह से कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन कहा जाता है, जो सेकेंडरी इन ऑरिजन होता है। एपिडर्मिस रप्चर होने के बाद जो है ये हमें देखने को मिलता है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, सेल्स ऑफ कॉर्क बिकम डेड हो जाते हैं, लाइट इन वेट हो जाते हैं, कमर्शली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कमर्शली कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम द क्यूरकस ट्यूबर, ओक से ये ऑब्टेन की जाती है। कॉमनली इसे बॉटल कॉर्क कहा जाता है। अगर हम इसकी सीक्वेंस की बात करें, इन साइड से अगर हम सीक्वेंस देखें तो मेडुला होता है, उसके बाद प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम,
वेस्कुलर कैम्बियम, पेरिसाइकल, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, एंडोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन, एंड देन कॉर्क होता है जिसे फैलम कहा जाता है, और उसके बाद हमें एपिडर्मिस देखने को मिलता है। ये था सीक्वेंस इनर टू आउटसाइड। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सुबराइज्ड कॉर्क, गैसेस एक्सचेंज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और ये लेंटिसेल्स या लेंस शेप्ड पोर्स जो है एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। ये कॉर्क है, कॉर्क कैम्बियम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशन के लिए होता है, गैसेस एक्सचेंज ये करता है। तो लेंस शेप पोर जो है वो एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम या डाइकॉट रूट एंड फ्रूट्स में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, और ये एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम या लीव्स में, ये एब्सेंट होते हैं। कम्प्लीमेंट्री लिविंग सेल्स होते हैं, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम ये बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार्क की। तो बार्क जो है मॉडर्न व्यू है कि सेल एक्सटीरियर टू वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है, जो कि सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्क कैम्बियम, प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और एपिडर्मिस होता है। ओल्डेस्ट व्यू ये था कि जो सेल एक्सटीरियर टू कॉर्क कैम्बियम होते हैं, कॉर्क एंड एपिडर्मिस, उन्हें जो है वो बार्क कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग का। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं। रिंग्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सीजन ये होते हैं। टेम्परेट प्लेन्स जो प्लांट्स होते हैं, डिसिडियस जो प्लांट होते हैं, इनमें सीजनल वेरिएशंस होती हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। ट्रॉपिकल प्लांट्स में नो सीजनल वेरिएशन नहीं देखने को मिलती हैं। टेम्परेट जो प्लांट होते हैं उनमें स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड होती है। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड कहा जाता है। न्यू लीव्स इसमें आती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव होती है और फॉर्म करती है ये सेकेंडरी जाइलम इन द लार्ज अमाउंट विद द बॉर्डर ल्यूमन इनमें होता है। इन्हें स्प्रिंग वुड कहा जाता है। डेंसिटी इनकी लो होती है, लाइट इन कलर होते हैं और इनर साइड होते हैं। ऑटम वुड जो होती है उसे लेट वुड या विंटर वुड कहा जाता है। लीव्स इसमें फॉल ऑफ कर जाती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम लेस एक्टिव होती है और फॉर्म करती है लेस साइलम विद द नैरो ल्यूमन। ऑटम वुड इन्हें कहा जाता है। डेंसिटी लो होती है, हाई होती है इसकी डेंसिटी, डार्क कलर के होते हैं। आउटसाइड ऑफ स्प्रिंग वुड ये देखने को मिलता है। एनुअल रिंग्स जो होती हैं वो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों को कोलेक्टिवली कहा जाता है एनुअल रिंग्स। Hence, by the counting the number of annual rings, we can estimate the age of the plant, जिसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है उसे क्रिस्मेंट बोरर कहा जाता है। एनुअल रिंग्स आर वेरी क्लियर in case of temperate region due to seasonal variation, and annual rings are not clearly seen in the tropical area, जैसे कि हिमालयस, नैनीताल या शिमला में हुआ, उनमें नहीं देखने को मिलता है। लिस्ट डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर सीन इन द कोस्टल एरिया एंड डेजर्ट या सी शोर में, ये हमें कम देखने को मिलती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट की बात करें तो रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जो है इंट्रास्टेलर रीजन में बनती है ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम, और एक्स्ट्रास्टेलर रीजन में बनती है ड्यू टू कॉर्क कैम्बियम। तो अगर हम रूट के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमें एपिब्लेमा देखने को मिलता है, उसके ऊपर हमें रूट हेयर देखने को मिलते हैं। देन एक्सोडर्मिस होता है, जनरल कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होता है, एंड वेस्कुलर बंडल जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रोटोजाइलम टुवर्ड पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होता है। और जो एंडोडर्मिस होती है उसमें हमें पैसेज ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। जहाँ जहाँ द प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स होता है उसके अपोजिट हमें देखने को मिलते हैं पैसेज ऑफ सेल्स, जिन्हें हम ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं। एंड हमें देखने को मिलते हैं कंजक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि पैरेनकाइमेटस होते हैं, प्राइमरी परमानेंट होते हैं। ये डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं और फॉर्म करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिससे कि मेजर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्म होता है। एंड जो पेरिसाइकिल होती है उसमें हमें देखने को मिलते हैं प्रोसेनकाइमा सेल्स, जो कि प्राइमरी परमानेंट होते हैं। जस्ट अबव द प्रोटोजाइलम हमें डी डिफ्रेंशिएशन ये करते हैं, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है वेस्कुलर कैम्बियम का उसको ये फॉर्म करते हैं। इस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम जो है हमें डाइकॉट रूट में देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं फर्दर डेवलपमेंट की, तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट रूट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द डाइकॉट स्टेम में जैसे हमने देखा था उसी तरह से होती है। इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें कि पेरिसाइकिल होती है और कंप्लीट रिंग्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो बना होता है। जो पेरिसाइकिल होती है वो टोटली मेरिस्टेमेटिक होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होती है, टोटली सेकेंडरी मेरिस्टेम इन ओरिजिन होती है। फॉर्म्ड बाय द डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंजक्टिव टिश्यू से बनते हैं। मेजर पार्ट इसका कंजक्टिव टिश्यू से बनता है और जो माइनर पार्ट है वो
बना होता है पेरिसाइकिल से। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो इनिशियली वेवी होती है, इस तरह से हमें वेवी देखने को मिलती है। और वेस्कुलर कैम्बियम में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होते हैं एंड रे इनिशियल सेल्स होते हैं। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, जैसे कि जाइलम, सेकेंडरी जाइलम इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड। री इनिशियल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं मेडुलरी रेज को। प्राइमरी मेडुलरी रेज एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो है इसमें बनती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट रूट इज इनिशियली वेवी होती है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम लेटर बिकम सर्कुलर हो जाती हैं। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रासेलुलर रीजन की बात करें जो कि कॉर्क कैम्बियम की वजह से बनता है, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ वन लेयर ऑफ द जनरल कॉर्टेक्स की एक लेयर से बनता है। बट इन केस ऑफ डाइकॉट रूट कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिसाइकिल की डी डिफरेंशिएशन से ही होता है इन केस ऑफ डाइकॉट रूट। फंक्शन ऑफ पेरिसाइकिल इन रूट की बात करें तो डाइकॉट रूट में माइनर पार्ट जो वेस्कुलर कैम्बियम का बनाते हैं एंड फॉर्म द कंप्लीट पार्ट कॉर्क कैम्बियम यही बनाते हैं। फॉर्म लेटरल रूट्स भी बनती हैं इसी से। इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट फॉर्म ओनली द लेटरल रूट, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें अब्सेंट होती है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट में डिफरेंस करते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में डिफरेंस की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम से, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होते हैं, और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होती है। लेकिन इन केस ऑफ डाइकॉट रूट वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्ड होती है डी डिफरेंशिएशन ऑफ कंजक्टिव टिश्यू एंड पेरिसाइकिल। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। लेकिन इन डाइकॉट रूट वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन ही होती है। थर्ड पॉइंट है, वेस्कुलर कैम्बियम इज सर्कुलर फ्रॉम बिगनिंग इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड इन केस ऑफ डाइकॉट रूट वेस्कुलर कैम्बियम इनिशियली वेवी होती है, लेटर ऑन बिकम जो है वो सर्कुलर बनती है। अदर डिफरेंसेस की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म ओनली सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है डाइकॉट स्टेम में, और डाइकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो रे इनिशियल्स फॉर्म करते हैं प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज। डाइकॉट स्टेम में ओनली सेकेंडरी मेडुलरी रेज फॉर्म्ड होती है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन डाइकॉट रूट में प्राइमरी भी होते हैं एज वेल एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज फॉर्म्ड होती हैं एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। In dicot stem, pericycle does not participate in the formation of vascular cambium because of sclerenchymatous cells या sclerenchymatous tissues की वजह से। लेकिन इन डाइकॉट रूट पेरिसाइकिल पार्टिसिपेट करती है फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बिकॉज वो पेरेनकाइमेटस होती है, प्रोसेनकाइमेटस टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट स्टेम में कॉर्क कैम्बियम जो है वो बनती है डी डिफरेंशिएशन ऑफ जनरल कॉर्टेक्स से, लेकिन डाइकॉट रूट में कॉर्क कैम्बियम जो बनती है डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिसाइकिल से ही वो बनती है। अदर डिफरेंसेस की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम होती है और टेम्परेट प्लांट्स में देखने को मिलती है, टेम्परेट रीजन में देखने को मिलते हैं। डाइकॉट रूट में एनुअल रिंग्स आर नॉट डिस्टिंग्विश इन केस ऑफ रूट, डू नॉट फेस द सीजनल फ्लक्चुएशन इसमें नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार्क की। तो रिंग बार्क या शीट बार्क जिसे कहते हैं, इफ़ द बार्क इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग या कंटिन्यूस, ये देखने को मिलती है बेटुला में या यूक्लेप्टस में। स्केल जो बार्क होती है व्हेन द बार्क इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्केल और पीसेस उसे कहा जाता है, और इसका एग्जांपल है नीम, गुआवा एंड यूक्लेप्टस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुड की। सेकेंडरी जाइलम को कहा जाता है वुड। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेनकाइमा के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड को मेनोजाइलिक वुड कहा जाता है, जिसमें अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेनकाइमा मोर होता है और ये साइकस में देखने को मिलता है। नॉट ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इसकी नहीं होती है। हार्ड वुड को पिक्नोजाइलिक वुड कहा जाता है, जिसमें अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेनकाइमा लेस होता है। कम्पैक्ट वुड होता है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट होती है और ये पाइनस और देवदार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेसल्स। दो तरह की होती हैं, पोरस वुड या नॉन पोरस वुड। पोरस वुड वो होती है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म में, डिटेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। एंड नॉन पोरस वुड वो होती है जिसमें वेसल्स एब्सेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में ये देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट अनाटॉमी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।